आज की कथा में हम लोग प्रवेश करें उसके पूर्व पहले तो आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको खूब खूब बधाई। जब तक हृदय में होती है शांति तब तक हम होते हैं केवल भारत, लेकिन जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते हैं महाभारत। जो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है और जो पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उनके ऊपर कल जो रात्रि में मिसाइलें दागी गईं, हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय दिया और हिंदुस्तान ने सारे विश्व को यह दिखा दिया कि हम कोई कमजोर या कायर नहीं हैं, बस हमारे हृदय में शांति की भावना और सौहार्द की भावना रहती है, इसलिए हम लोग सह लेते हैं। इसका मतलब कमजोर न समझा जाए। और सारा विश्व आज देख रहा है कि भारत की शक्ति क्या है। पूरी तरह भारत तैयार है आतंक से निपटने के लिए और आतंकियों से निपटने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हमारे देश के जवानों के लिए, हमारी ओर से सत सत नमन है ऐसे वीरों के लिए जो हमारी सरहदों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। और अब युद्ध का बुगुल बच चुका है, अब आगे अंजाम क्या होता है तो ठाकुर जी जाने, पर जो अंजाम होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें शांति पूर्वक रहते हुए लोगों को छेड़ने का दुस्साहस लोगों ने किया है। छेड़ने का साहस की दुस्साहस किया है तो उसका परिणाम भोगो। तो पहली तो सिंदूर ऑपरेशन की बधाई। हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी और श्रीमती बाला देवी शर्मा जी, आज आपके विवाह की 50वीं वर्षगांठ है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके विवाह की 50वीं वर्षगांठ वृंदावन धाम में मन रही है, भगवान की शरण में मन रही है, भगवान की कथा के माध्यम से मन रही है। और आप लोगों को बतला दें कि इतने समर्पित भक्त हैं ये लोग के क्या कहें। आपकी तीसरी कथा है पंकज जी, मिथिला कुंज में एक कथा हुई, दूसरी है, चौथी है, चौथी कथा है कह रही है। तो वाह, 2 कथा मिथिला कुंज में हुई, एक स्रोतमुनि आश्रम में हुई। हाँ वाह वाह। तो ये चौथा आयोजन आपके द्वारा भागवत कथा का है। प्रतिवर्ष आप कथा करवाते जब से जुड़ी हैं और शिष्य भी बने हैं, गुरु दीक्षा भी ले रखी है, वानप्रस्थ में कक्ष भी ले रखा है, सदस्यता भी ले रखी है और खूब निरंतर सहयोग भी करते रहते हैं। और आप लोगों की बड़ी शुद्ध भावना है। हम लोग आज आपके विवाह उत्सव में, इसमें वर्षगांठ के उत्सव में सम्मिलित हैं और व्यासपीठ तो ये प्रार्थना करती है भगवान से कि अभी हम आपकी 50वीं मना रहे हैं, भगवान आप दोनों को खूब लंबी आयु दें और हम एक दिन बैठ के यहाँ 75वीं मनाएं और खूब आनंद से आप लोगों को आशीर्वाद सबका मिले, भगवान का भजन करें। तो साथ में ही छपरा बिहार से पधारे हुए हमारे श्रीमती दुर्गा देवी जी और श्री सुरेंद्रनाथ पांडे जी, बाबूजी बड़े भावुक हैं और लगातार कथाओं से जुड़े रहते। कह रहे थे महाराज जी जब से आपकी कथा सुनी तो बस पर आप जहां मिलते हैं, जिस चैनल बदलते रहते हैं, जहां मिल जाए आपको ही सुनते हैं हमने। और आज इन्होंने कहा कि पंकज जी, बोले महाराज जी हम तो आपके चरणों में समर्पित हो गए। तो हमने इनको कहा कि भैया हमारे चरणों में नहीं, हमें बांके बिहारी के चरणों में समर्पित होना है, क्योंकि व्यासपीठ का उद्देश्य अपने से जोड़ना नहीं है। व्यासपीठ का उद्देश्य तो ठाकुर जी से जोड़ना है। चाहे वो वानप्रस्थ बनाने का उद्यम हो, चाहे आपको वृंदावन बसाने का, ये सब क्यों हो रहा है? हम अपने से जोड़ने के लिए नहीं कि इतने लोग हमसे जुड़ जाएं, बल्कि इसलिए कि ये सब लोग बांके बिहारी से जुड़ जाएं, श्री राम वृंदावन से जुड़ जाएं और भगवान की भक्ति और भगवान के नाम से जुड़ जाएं। आपकी 50वीं विवाह वर्षगांठ है, खूब खूब आपको बधाइयां हैं। आप भी खूब स्वस्थ रहें, दोनों दंपत्ति पर भगवान की खूब कृपा रहे। आप दोनों को खूब खूब बधाई। और अब हमारे लाला के प्राकट्य की बधाई। कल लाला प्रकट भये और लाला प्राकट्य की सबको पुनः पुनः खूब खूब बधाई हो।
अच्छा, बधाई भी बड़ा मजे का शब्द है। हाँ, बधाई गाई भी जाती है। कल हमारे भैया क्या बढ़िया बधाई गा रहे थे, आनंद आ गया। और उसमें सब ताल और ये देखो आनंद, पूरी जुगल जोड़ी इस समय जमी हुई है। तो बधाई गाई भी जाती है, बधाई बजाई भी जाती है और बधाई बांटी भी जाती है। कितने बधाई बट रही है, बधाई गाई जा रही है। और बधाई, तो बधाई बड़ा आनंद का शब्द है। और भैया हृदय में आनंद होता है तभी ये सब होता है। और आनंद जब हृदय में आता है तो फिर क्या कहना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता ह्लादो महामना आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। सुखदेव जी बड़ा प्यारा प्रसंग सुना रहे हैं। 4 दिन बीत गए, महाराज परीक्षित ने जल भी ग्रहण नहीं किया। टकटकी लगाए सुखदेव जी के मुखमंडल की ओर देख करके खूब कथा रस का पान कर रहे हैं। और जब नंद महोत्सव का वर्णन सुखदेव जी करने लगे तब तो परीक्षित के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सुखदेव जी बड़े आनंद में भर के कथा सुना रहे हैं। राजन, नंद बाबा जो है वो बड़े विशाल हृदय वाले हैं, महामना है। उन महामना नंद जी के यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जाता अहलादो महामना। अहलाद ही माने आनंद का जो सागर है वो सिमट करके और बूंद के रूप में जो व्यापक है वह बालक बन करके आया है। जो अनंत है वह छोटा शिशु बना हुआ है और बड़ा सुंदर स्वरूप प्रभु ने धारण कर रखा है। यशोदा के पास में वह नीलमणि जब किलोल करते हैं तो बड़ी सुहावनी उनकी शोभा हो रही है। नंद बाबा को समाचार मिला, बाबा आपके यहां लाला हुआ है। नंद बाबा सबसे पहले दौड़ के यमुना जी में गए, क्योंकि मैंने यमुना जी का आश्रय लिया था। यमुना मैया की कृपा हो गई, मेरे घर में लाला हो गया। जब साध्य मिल जाए तो साधन को नहीं भूलना चाहिए। पंकज जी जो संत माला जपते हैं तो वो भगवत प्राप्ति हो गई, खूब भगवान की कृपा होने लगी, फिर भी उस माला को नहीं छोड़ते, उसको हृदय से लगाए रहते हैं, उसको आंखों से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले इस साधन के कारण मुझे साध्य मिले। केवट ने अपनी नाव में राम जी को बिठा के पार लगाया, उसके बाद किसी और को उस नाव में नहीं बिठाया और जीवन भर उस नाव की पूजा करता रहा। क्यों? बोले यही वह साधन है जिसके द्वारा मुझे राम जी प्राप्त हो गए। राम जी इसी के कारण तो मेरे पास पधारे। तो यमुना महारानी माध्यम बनी। यद्यपि यमुना जी जो है वो कोई साधन नहीं, वो भी साध्य ही है, भगवान की पटरानी है, पर इनकी कृपा से प्रभु मिले हैं। नंद बाबा को लगता है यमुना जी की कृपा हो गई, तो सबसे पहले कहां गए? यमुना जी में गए, क्योंकि यहां लिखा है स्नातः, स्नान किया। तो कहां स्नान किया होगा? यमुना जी में। अलंकृत हो गए, सुंदर वस्त्र धारण कर लिए, सुंदर पाग पिछोड़ी, सुंदर बगलबंदी, सज धज के। नंद बाबा बहुत बढ़िया, अपनी लंबी लंबी दाढ़ी और मूछों में इत्र लगा लिया है, गले में माला ब्रजवासी छोराओं ने पहना दी है और नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं पाग पिछोड़ी में। और सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम किया, उसके बाद कहां गए? वेदज्ञ ब्राह्मणों के पास और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया।
हे विप्र देवताओं कृपा करके पधारो, आप सबन को आशीर्वाद सफल हो गए हो, आप सबन के आशीर्वाद से मेरे घर में लाला भयो है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा बाबा हमने तो पहले ही कहा था हमारो आशीर्वाद यूं ही निष्फल ना जाए। अब तो नंद बाबा खूब प्रसन्न है और सब जो है ब्राह्मण देवता वेद मंत्र पाठ करने के लिए पधारे हैं। ब्राह्मण आए तो उन्होंने वेद पाठ प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बढ़िया सस्वर वेद पाठ होने लगा और जहां वेद ध्वनि होती है वहां से सारी निगेटिविटी भाग जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। वहां आपके घर में कोई बुरी शक्तियां हैं, ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत बुरी शक्ति अला भला कोई घर में है, वेद मंत्रों का पाठ कराइए। वेद की ऋचाएं साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि वेद किसका स्वरूप है? वेद अपौरुषेय है और भगवान का स्वरूप है। तो वेद की जो ऋचाएं हैं वो भी भगवान का ही अंश है। इसलिए वेद ऋचाओं का जब पाठ हमारे घर में होता है, वेद पाठ होता है, तो ये बुरी बलाएं अलाएं सब भाग जाती हैं। अब हम लोगों ने अपने घरों में सत्यनारायण पूजा, रुद्राभिषेक, हवन, होम, यज्ञ, ग्रह शांति वो तो सब बंद कर दिए, टोटकों के चक्कर में पड़े हैं। क्यों पंकज जी? अरे घरों में कम से कम महीने में एक आध बार तो वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके और वेद मंत्रों का पाठ कराइए, कोई पूजा अनुष्ठान कराइए, ताकि हमारे घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ते रहें, वेद घोष होता रहे, स्वाहाकार होता रहे, स्वधाकार होता रहे। स्वाहा और स्वधा ये क्या है? अग्नि की पत्नी का क्या नाम है? स्वाहा। और पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। तो पितरों का जब पूजन होता है तो स्वधा का प्रयोग होता है, और देवताओं के लिए होम होता है तो उसमें स्वाहा का प्रयोग होता है। अग्नि में जब होम डाला जाए, अग्नि में आहुति कब डालना चाहिए? जब स्वाहा उच्चारण हो। उसमें भी ये ध्यान रखने जैसी बात है कि ऐसे नहीं कि ऐसे फेंक रहे हैं, स्वा बोले तब आहुति ले जाइए और हा बोलने से पहले अग्नि में गिर जाए, स्वाहा स्वाहा। तो स्वा बोलते ही अग्नि का मुख खुल जाता है, उसमें डालिए, हा बाद में उच्चारण हो।